हाँ तो बच्चों, आज हम अपने नए लेक्चर में आ चुके हैं। लेक्चर का नाम है बेटा इंटीग्रेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक तरीके से मैं खुश भी हूँ कि इस लेक्चर को मैं वीडियो में करा रहा हूँ। खुश भी हूँ, दुखी भी हूँ, क्योंकि बेटा खुश इसलिए हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वीडियो में रहेगा तो रिकॉर्डेड रहेगा, आप बार बार देख सकते हैं बाद में जब आपको डाउट आएगा। लेकिन मैं दुखी इस बात की हूँ क्योंकि क्लास में पढ़ाने का बेटा मजा ही अलग होता है। क्लास में मतलब बच्चों के वन टू वन इंटरेक्शन यार अलग ही चीज है। खैर उसमें नहीं जाएंगे अभी, वीडियो में है तो वीडियो में ही पढ़ाते हैं। तो बेटा इसको समझ, इंटीग्रेशन होता क्या है ये चीज जो भी है, सब कुछ में आने से पहले इंटीग्रेशन की थोड़ा इंपॉर्टेंस बताते हैं। बेटा इंपॉर्टेंस ये है कि इंटीग्रेशन हर चैप्टर में आने वाला है आपके, हर चैप्टर में। फिजिक्स के सारे चैप्टर, हर चैप्टर में इंटीग्रेशन के सम होते हैं। और बेटा ये समझ लो, अगर आप जेडब्ल्यू मेंस या एडवांस देने का सोच रहे हो तो बेटा इंटीग्रेशन को स्वीकारना ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन नहीं आने वाला है बेटा जेडब्ल्यू मेंस एडवांस में, और एनडब्ल्यूटी में बहुत सारे सवाल होते हैं। समझते हैं इंटीग्रेशन क्या है बेटा। सबसे पहले इंटीग्रेशन नहीं, उसके पहले एक एग्जांपल लेंगे जिससे हम समझने का ट्राई करेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं। तो ये एग्जांपल एक गाड़ी का है। अब गाड़ी किस तरह का मोशन कर रही है, धीरे बोलूंगा, मैं स्लोली बोलूंगा, समझने की कोशिश करना। गाड़ी की रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड थी 1 सेकंड ड्यूरेशन के लिए। जैसे ही 1 सेकंड खत्म हुआ उसकी रफ्तार अचानक से 3 मीटर पर सेकंड हो गई, और उसने अगले 1 सेकंड तक अपनी रफ्तार को 3 मीटर पर सेकंड ही रखा। नेक्स्ट अगले फिर एक वो सेकंड खत्म होने के बाद उसकी रफ्तार हो गई 4 मीटर पर सेकंड। उसके अगले 1 सेकंड तक उसने अपनी रफ्तार को 4 ही रखा। समय खत्म हुआ, रफ्तार हुई 5 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड तक उसने रफ्तार को 5 ही रखा। समझ में आया बेटा? यानी कि वो 1 सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, फिर अपनी रफ्तार को बदलता है, फिर 1 सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? तो हमें बोला है फाइंड द टोटल डिस्टेंस, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। बच्चे बोलेंगे सर आसान है, क्या है? इसने यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लस यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लस यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लस यहाँ पे कितना किया, सबको ऐड कर दो। सही बात बोल रहे हो, चलो करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ ये कितना होगा बेटा, यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 1, प्लस यहाँ पे कितना होगा 3 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 एंड सो ऑन, प्लस 4 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 सेकेंड। क्योंकि बेटा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है बेटा, वेलोसिटी इंटू टाइम होती है। ये तो पता ही होगा आपको, जिनको नहीं पता बेटा ये देख लो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो बेटा सबको पता होना ही चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस आया हमारा, आ गया। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मीटर पर सेकंड की जगह मान लो मैं यहाँ पे v1 दे दिया, ये v2 दे दिया, ये v3 दे दिया, ये v4 दे दिया। ऐसे ही वेरिएबल ले लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे टाइम को डेल्टा t1 ले लिया, यहाँ पे डेल्टा t2 ले लिया, डेल्टा t3 ले लिया। डेल्टा पता है ना बेटा, चेंज इन टाइम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल डिस्टेंस क्या होगा बेटा, यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, v1 इंटू डेल्टा t1 प्लस v2 इंटू डेल्टा t2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको मैथमेटिकल टर्म में समेशन v डेल्टा t लिखते हैं कि नहीं बेटा, समेशन v डेल्टा t याद आ रहा होगा आपको। समेशन क्या लिखते हैं इसको, v डेल्टा t। ये चीज आई हमारे पास। अब हम आते हैं इंटीग्रेशन में। अब मान लो थोड़ा और रियलिस्टिक सवाल लेते हैं, ये थोड़ा अजीब सा सवाल था, ऐसे सवाल होते नहीं है, रियलिस्टिक सवाल लेते हैं। मान लो बेटा वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन एज टी स्क्वायर। वेलोसिटी क्या है बेटा, टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा मैं, ये टाइम हो गया और ये हो गई वेलोसिटी। टाइम जब 0 थी, वेलोसिटी क्या थी बेटा, t0 पुट कर, वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 0। टाइम को 1 पुट कर, वेलोसिटी क्या आ जाएगी 1। टाइम को 2 पुट कर, वेलोसिटी क्या आ जाएगी बेटा 4। टाइम को 3 पुट कर, वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी बेटा 9। बेटा पुट करना टाइम की वैल्यू 3, 3 स्क्वायर क्या होती है बेटा 9। समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। अब गाड़ी का हम जो रास्ता है वो ऐसे लिखते हैं, सेम कुछ नहीं। टी को बेटा टाइम इक्वल टू 0 सेकंड था यहाँ पे नीचे टाइम लिख रहा हूँ और ऊपर वेलोसिटी लिखूंगा। ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी बेटा 0, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी 1 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी 4 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी 9 मीटर पर सेकंड। अब बोलोगे सर आसान है, 0 इंटू 1 कर दो, 1 इंटू 2 ये टाइम कर दो,
4 मीटर पर सेकंड को फिर 1 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, हमें आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। हमें बोला है 0 से लेकर 3 तक टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो ये कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें? पिछले बार की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है। पिछले बार में क्या था, यहां से यहां तक वेलोसिटी v1 ही थी, यहां से यहां तक वेलोसिटी v2 ही थी, लेकिन यहाँ पे देख टाइम इक्वल टू 0 में वेलोसिटी क्या है, 0 सेकंड। टाइम इक्वल टू जब मैं 0.5 लूंगा, टाइम इक्वल टू जब मैं 0.5 लूंगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0.5 स्क्वायर कर 0.25, यानी यहाँ पे रफ्तार अलग है बेटा, यहाँ पे रफ्तार अलग है। अब बोलोगे कि सर ठीक है कोई बात नहीं, इस 0 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। नहीं बेटा, ऐसा करते हैं 1 मीटर पर सेकंड के बाद समझ लें। जब टाइम 1.5 सेकंड हो जाएगा, टाइम जब 1.5 सेकंड हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1.5 स्क्वायर 2.25 मीटर पर सेकंड। तो उस टाइम भी वेलोसिटी बेटा अलग है। अब बोलोगे कोई बात नहीं सर, 1 मीटर पर सेकंड को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.25 को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा तब भी गलत हो तुम, क्योंकि बेटा टाइम 1 सेकंड 1.5 छोड़ 1.1 सेकंड ले ले, टाइम 1.1 सेकंड ले ले। जैसे ही 1.1 सेकंड आएगा आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1.21 मीटर पर सेकंड। यानी कि रफ्तार देख, 1 सेकंड में रफ्तार कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड। 1.1 सेकंड में रफ्तार कितनी हो गई, 1.21 सेकंड। इसका मतलब क्या है, खुद सोच। 1.1 और 1.1 के बीच में कितना टाइम है, 1 और 1.1 सेकंड के बीच में कितना ड्यूरेशन है, इनफाइनाइट बेटा। सोच के देख, 1, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, फिर जाके ना 1.01 1.1 आता है। सोच के देख, 1.00001 भी तो है। यानी कि हर सेकंड में हर टी की वैल्यू के लिए एक वेलोसिटी होगी, यानी हर टाइम में वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। यानी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी, थोड़ा टाइम आगे बढ़ा, वेलोसिटी थोड़ी चेंज हो गई, क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है। और थोड़ा टाइम गया, वेलोसिटी और चेंज हो गई। समझ में आ रहा है बेटा? यानी कि हम कह सकते हैं हर इंस्टेंट में वेलोसिटी बदल रही है। हम क्या कहेंगे, हर इंस्टेंट में वेलोसिटी बदल रही है। तो यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें? यहाँ पे बेटा टोटल डिस्टेंस निकालने का तरीका ये है कि किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी ले। मान ले यहाँ पे वेलोसिटी कोई भी इंस्टेंट पे, मान ले एक्जैक्टली 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड। टाइम 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी टाइम 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 सेकंड से लेकर 1.0000 इनफाइनाइट जीरो लगा ले भाई, फिर जाके एक 1 लगा, इनफाइनाइट जीरो, 1.000 इनफाइनाइट जीरो, फिर एक 1 सेकंड 1 लगा। यानी 1 सेकंड से लेकर 1.00 इनफाइनाइट बहुत सारे जीरो, फिर 1 सेकंड। इस टाइम ड्यूरेशन में तो बॉडी की रफ्तार लगभग 1 मीटर पर सेकंड मान सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? इसके बाद, इस टाइम के बाद थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ेगा तो रफ्तार चेंज हो जाएगी। फिर उस टाइम पे जो रफ्तार होगी फिर उसको बहुत छोटे टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? देख करना क्या चाहते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड की जो रफ्तार थी बहुत छोटे टाइम के लिए थी, बहुत छोटा टाइम यानी कि dt टाइम के लिए थी। क्योंकि जैसे ही वो टाइम पार हुआ वेलोसिटी बदल गई। फिर जो नई वेलोसिटी थी, वो नई वेलोसिटी थी, उस नई वेलोसिटी को फिर और छोटे से टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर वेलोसिटी फिर बदलेगी, फिर चेंज हुई वेलोसिटी को और छोटे टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको समझाने का मैं तरीका आपको ये दिखाता हूँ। 1 सेकंड से 2 सेकंड को हम और पार्टीशन कर देते हैं। ये जो पार्ट है 1 सेकंड से 2 सेकंड, इसको मैं और बड़ा करके दिखा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करो। t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड। 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड। खुद सोच। इसको मैं अभी के लिए मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको। जैसे ही मैं टाइम 1.1 सेकंड लूंगा, वेलोसिटी कितनी हो गई, 1.21 मीटर पर सेकंड। जैसे ही मैं टाइम को 1.2 सेकंड लूंगा, वेलोसिटी कितनी हो गई, 1.44 मीटर पर सेकंड। खुद सोच, हर सेकंड में बेटा टी है ना, टी को स्क्वायर करो, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है बेटा? तो जैसे ही मेरा, खुद सोच, 1 सेकंड से 1 सेकंड में गया, वेलोसिटी बदल गई। तो मैं कह सकता हूं ना कि 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बहुत छोटे टाइम के लिए थी। तो मैंने क्या किया,
उस छोटे टाइम को मैंने क्या माना, dt, उस छोटे टाइम को मैंने क्या माना, dt, और मैंने कहा कि उस छोटे से टाइम पे वेलोसिटी क्या थी, v। तो उस छोटे टाइम में एक छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉडी, छोटा सा डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे, v dt। समझ में आ रहा है? देख ऐसा देख, 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड, तो इतने टाइम में हम कह सकते हैं कि नहीं वेलोसिटी क्या थी, 1 मीटर पर सेकंड। तो टाइम से छोटा सा टाइम से मल्टीप्लाई किया, एकदम छोटा सा टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल की, v dt। अब जैसे ही ये dt टाइम पार हुआ, जैसे ही ये dt टाइम पार हुआ, जैसे ही dt टाइम पार हुआ, वेलोसिटी फिर बदल गई। अब नई वेलोसिटी से और थोड़ा सा dt टाइम ट्रेवल किया होगा कि नहीं, सोच के देख, नई वेलोसिटी से और छोटा सा ड्यूरेशन ट्रेवल किया होगा, तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, प्लस v1 dt प्लस v2 dt। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, जैसे ही v2 वेलोसिटी हुई होगी, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस dt ट्रेवल किया होगा, dt मतलब बहुत छोटा टाइम ट्रेवल किया होगा, उसके ठीक बाद वेलोसिटी फिर बदल गई होगी, तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, v3, और उस v3 वेलोसिटी से dt डिस्टेंस, dt टाइम और ट्रेवल करेगी, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, v3 इंटू dt। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ऐसे हम कितना बार करेंगे, बहुत सारा, हर एकदम बहुत सारा छोटा ड्यूरेशन लेंगे, dt, और हर उस dt में वेलोसिटी बॉडी की चेंज हो रही होगी। पहले dt में अलग वेलोसिटी, अगले dt में अलग वेलोसिटी, अगले dt में अलग वेलोसिटी, अगले dt में अलग वेलोसिटी, हर dt में अलग अलग वेलोसिटी होगी, और मैं उस हर वेलोसिटी को उस dt से मल्टीप्लाई करूंगा, उस हर वेलोसिटी को dt से मल्टीप्लाई करूंगा, हर वेलोसिटी को dt से मल्टीप्लाई करूंगा, और जब सबको मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। जब मैं सबको ऐड कर दूंगा तो क्या मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। और इसी मेथड को देखो क्या करते हैं, यानी कि मुझे लिटरली क्या करना है, मुझे अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो क्या मैं कह सकता हूं मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है, दैट विल बी समेशन ऑफ v dt, समेशन ऑफ v dt। तो बेटा जब ये dt बहुत छोटा होता है ना, और जब हम ऐसी चीजों का समेशन करते हैं, तो हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स में उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। और ये जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया बेटा? इंटीग्रेशन और समेशन में कोई अंतर नहीं है। समेशन बड़ी बड़ी क्वांटिटीज के लिए होता है, उन क्वांटिटीज को हम डिस्क्रीट क्वांटिटीज कहते हैं। डिस्क्रीट क्वांटिटीज कहते हैं। इंटीग्रेशन हम करते हैं कंटिन्यूअस क्वांटिटीज में। अब बोलोगे कि सर क्या है ये डिस्क्रीट, मतलब क्या थी, यहां तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी भाई, फिर यहाँ पे भी वेलोसिटी अलग कांस्टेंट थी, लेकिन इस केस में अगर हम बात करें, वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज कर रही है, यानी वेलोसिटी चेंज जो हो रही है वो कंटिन्यू करते जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस क्वांटिटीज। कंटिन्यूअस क्वांटिटी यानी कि एक प्रॉपर तरीके से चेंज हो रहा है, यानी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, कंटिन्यूअस क्वांटिटीज। तो कंटिन्यूअस क्वांटिटी में जब हम लोग समेशन लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। आई होप आपको इंटीग्रेशन की हल्की फुल्की फील आ रही होगी। तो व्हाट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, आपने 10वीं तक क्या किया था बेटा, समेशन, 11वीं 12वीं में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्या ये चीज आपको समझ में आई? अगर नहीं भी समझ में आई तो भी आपको उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। क्लासेस में दोबारा हर चैप्टर में जब आपका इंटीग्रेशन में कराऊंगा, तब उसके पहले मैं समझाते जाऊंगा आपको, तब और फील आएगी। इस एग्जाम्पल से जैसे मैंने बताया था ना आपको, डिफरेंशिएशन पहले एक बार समझाया था, फिर एक और लेक्चर में समझाया, तब जाके और बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई आपकी, और समझाते जाऊंगा तो और अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी। टाइम देते रहो, अंडरस्टैंडिंग आपकी आती जाएगी। इसके बाद हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस में जाएंगे बेटा। तो बच्चों इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके लिख लो, फिर मैं सबको समझा रहा हूँ। तो देखो बेटा, याद है हमने जब इंटीग्रेशन किया था तो हमने ऐसा कुछ लिखा था, और आपको याद होगा वेलोसिटी इक्वल टू टी स्क्वायर था, याद है कि नहीं? तो वेलोसिटी की वैल्यू जब पुट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, टी स्क्वायर डी टी आ रहा है कि नहीं, यानी कि यहाँ पे टाइम है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, डी टी, छोटा सा टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसी तरह अगर यहाँ पे x पावर n है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, dx मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है बेटा, मल्टीप्लाई होता है वो चीज, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। इसका फॉर्मूला ये होता है बेटा, फॉर्मूला ये होता है x पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। ये प्लस c क्यों आता है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये कब समझाऊंगा, थोड़ा टाइम बाद समझाऊंगा। फॉर n नॉट इक्वल टू -1,
इसका भी मतलब क्या है ये भी मैं थोड़ा टाइम बाद में समझाऊंगा। चलो बेटा सवाल में आते हैं, एग्जाम्पल शुरू करते हैं एक एक करके, आपको आते जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, ठीक है बेटा, n की वैल्यू x पावर n dx होता है, स्क्वायर n की वैल्यू क्या हो गई 2, तो फॉर्मूला पुट करो बेटा, x पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, n की वैल्यू बेटा 2 है ना, तो 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3। क्या ये चीज आपको समझ में आई बेटा? तो ये हो गया पहला इंटीग्रेशन। दूसरा इंटीग्रेशन, दूसरा आपका जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ सी वाई डी एक्स, सी कॉन्स्टेंट है बेटा, वाई कुछ फंक्शन है, कुछ एक है वो वेरिएबल है, तो सी कहाँ आ जाएगा बेटा, बाहर, वाई वेरिएबल है तो वाई अंदर ही रहेगा, ठीक है बेटा। ये जैसे डिफरेंशिएशन में था ना, कुछ उसी तरीके का चीज है, ठीक है बेटा। इसको मिटा देते हैं। अब इसमें एक सवाल देता हूं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर है, मान लो 5x स्क्वायर है dx, तो बेटा 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर dx। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 है ना बेटा, 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 3, 5 5 3 x क्यूब प्लस 3। बेटा बेसिक एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। अब इसको थोड़ा हम डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। चल देख, एक बात बता, डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलता था मुझे, याद है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या करता था, मुझे वेलोसिटी मिलता था, याद है आपको दिया हुआ था x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम करते थे dx बाई dt, याद है कि नहीं? क्या आता था ये 2t, याद होगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। अब याद कर, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। याद है मैंने जो एग्जांपल दिया था पहले, b इंटू डी टी, इस चीज को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। बेटा देख, ये सिंबल होगा, यहाँ पे dt होगा। अब ये जो चीज है ना बेटा, बीच में जो चीज है, हम कहेंगे इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, क्या बोलेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। तो वेलोसिटी का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। यानी वेलोसिटी का जो उल्टा होगा, इंटीग्रेशन, जो रिवर्स प्रोसेस है, उसको क्या कहेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो याद होगा आपको, हमने पहले डिस्प्लेसमेंट दिया होता था, हम वेलोसिटी निकालते थे, अभी हमें वेलोसिटी दिया होगा, हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। समझ में आया कि नहीं बेटा? लिख लो इस चीज को, मैं और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। इमेजिन कर, चल एक चीज देखते हैं। मान लो आपका x दिया हुआ है, किसी की बॉडी की वेलोसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है, टी क्यूब। हमें क्या निकालने बोला है, वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी जो होती है v, क्या होती है वो, dx बाई dt, x की वैल्यू पुट कर, टी क्यूब। बेटा याद है d बाई dx ऑफ x पावर n क्या था, nx पावर n माइनस 1, कर यहाँ पे 3t पावर 3 माइनस 1, ये क्या आ गया, 3t स्क्वायर। तो बेटा वेलोसिटी क्या आ गई हमारी, 3t स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, वेलोसिटी को हमने क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाली, अब वेलोसिटी से क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। याद कर, इसके पहले ठीक ही चीज लिखाई थी मैंने कि डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ट्राई करते हैं इंटीग्रेट करने का। तो देख बेटा, v इक्वल टू 3t स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt इक्वल टू क्या देता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। v की वैल्यू क्या है बेटा, 3t स्क्वायर इंटू dt। 3 कांस्टेंट है बेटा,
बाहर आ जाएगा टी स्क्वायर dt। अच्छा टी स्क्वायर का टी पावर 2 है ना बेटा, एक्स पावर n था, तो एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो टी पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। समझ में आया कि नहीं बेटा? प्लस सी। अब ये सी क्यों आया समझाऊंगा बाद में। अच्छे से देख क्या आ रहा है, 3t क्यूब बाई 3 आ रहा है, 3 क्या बचा बेटा, प्लस सी। आंसर क्या है बेटा आपका, टी क्यूब प्लस सी। तो यहाँ इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो आया क्या आया बेटा, टी क्यूब प्लस सी। अच्छे से देख ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, एस लिख एक्स लिख क्या फर्क पड़ता है। जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया देखो बेटा वापस वही आ गया कि नहीं, वापस बेटा वही आ गया कि नहीं। इसका साफ साफ मतलब क्या है कि हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि नहीं बेटा? अब खुद ही देख लो बेटा, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में dt कहाँ आती है, नीचे डिवाइड होती है dt, और इंटीग्रेशन में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो बेटा उल्टा ही होता है ना बेटा, डिवाइड मल्टीप्लाई का क्या होता है, उल्टा होता है। इसलिए बोला जाता है कि डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ये आप नोट डाल के लिख सकते हैं कॉपी में, डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा? अब बोलते हैं कि ये सी का क्या चक्कर है, सी का क्या चक्कर है। अच्छा हो सकता है ना x इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2 हो, तब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। खुद देख, तब अगर हम लोग रिजल्ट देखने का ट्राई करेंगे, तब अगर हम रिजल्ट देखने का ट्राई करेंगे, देख क्या हो जाएगा, dx बाई dt डी बाई dt ऑफ टी क्यूब प्लस 2। बेटा अच्छे से देख, टी क्यूब का तो डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। यानी कि तब भी हमारा वेलोसिटी क्या आ रहा है, 3t स्क्वायर। तो 3t स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेट करेंगे, खुद देख डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या मिला, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो बेटा लेकिन ये 2 कहां से लाए, 2 तो गायब हो गया, तो उसी 2 को कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्लस सी। अच्छे से देख, टी क्यूब प्लस सी आया, यहाँ पे क्या था, टी क्यूब प्लस 2, तो इसी 2 को कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पे प्लस सी लिखते हैं। तो सी की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कुछ भी हो सकती है। समझ में आया बेटा? फील आ रही थोड़ी बहुत? अब धीरे धीरे करते जाओ, पहला लेक्चर है, शायद इतनी फील ना आए। आज जब जो बोल रहा हूँ उसको बस लिखते जाओ। आगे अपकमिंग जब हम लोग चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तब आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है बेटा? चलो मिटा देता हूँ। तो इंटीग्रेशन की ज्यादा प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस में हर चैप्टर में तो है, लेकिन फॉर्मूले बहुत सारे नहीं है। हमें बस बेसिक बेसिक फॉर्मूले से ही सोचने वाले इंटीग्रेशन करना है। आपको इंटीग्रेशन क्लास 12 में मैथ्स में मिलेगा, सबसे बड़ा चैप्टर है इंटीग्रेशन। उसमें शायद 13-14 एक्सरसाइजेस है मैथ्स की बुक में, 13-14 एक्सरसाइजेस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा आपको करके। चलो बेटा अब एक चीज देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। अच्छा ये बता, d/dx ऑफ log x क्या था, याद है 1/x? तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, log x। क्योंकि क्या बताया था, क्या बताया था मैंने, जिसको डिफरेंशिएट करके रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो पहला वाला चीज आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। अच्छा अब अच्छे से देख, यहाँ इसको एक्चुअली क्या होता है, x पावर -1 होता है कि नहीं। तो x पावर -1 जब होगा तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए बोला है n नॉट इक्वल टू -1। क्योंकि जब n इक्वल टू -1 हो जाएगा तब 1/x आ जाएगा, 1/x आ गया तो फॉर्मूला हमको ये अप्लाई करना है, ये वाला लिख लो आप लोग। ठीक है बेटा? चलो कुछ और फॉर्मूला, d/dx ऑफ sin x क्या होता है बेटा, cos x। d/dx ऑफ cos x क्या होता है बेटा, माइनस sin x। d/dx ऑफ e पावर x क्या होता है बेटा, e पावर x। ठीक है। चलो तो खुद बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन cos x दे रहा है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या देगा, sin x। प्लस सी। cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x देता है, तो खुद बता sin x का इंटीग्रेशन क्या देगा, माइनस cos x।
बेटा e पावर x को डिफरेंशिएट करो तो वही चीज है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो e पावर x ही आएगा। तो बेटा आपको इतना ही चाहिए, हमको इससे ज्यादा फिजिक्स में तो बेटा नहीं चाहिए होगा, मैथ्स में आपको जब चाहिए होगा तो क्लास में आपको मिल ही जाएगा, आप उतार लो सारी चीजें बोर्ड से। तो बच्चों अभी हम लोग कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग क्वेश्चन देखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा, सॉल्व करते जाऊंगा, आप बस वीडियो पॉज कीजिए, प्ले कीजिए, आपके ऊपर है, मैं सवाल कराते जाऊंगा, मिटाते जाऊंगा, ठीक है बेटा। इस वीडियो में हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कभी भी पॉज करके बेटर से समझने का, ठीक है बेटा। एक्स क्यूब डीएक्स से इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स पावर एन, एन क्या है बेटा, एन यहाँ पे क्या है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 + 1 बाई 3 + 1 + 3, ये क्या हो गया बेटा एक्स पावर 4/4 + c। क्या ये आपको समझ में आया? अगला एग्जांपल लेते हैं बेटा, 4x पावर 5/2 dx, 4x पावर 5/2 है बेटा। आई होप वीडियो में पता नहीं क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं, क्या है बेटा ये 5/2, तो 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x पावर 5/2 dx। बेटा एक चीज बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन में dx नीचे आता है, इंटीग्रेशन में dx साथ में मल्टीप्लाई होता है, तो ये चीज भूलनी नहीं है। और एक बार जब हम इंटीग्रेट कर देंगे ना तो यहाँ पे साथ में dx नहीं लिखना है, डिफरेंशिएशन से पहले आता है, ये सिंबल और ये चीज, ये सिंबल और ये चीज साथ में आएंगे, लेकिन जब रिजल्ट लिखेंगे तो दोनों ही चीजें हट जाएंगी, क्योंकि इंटीग्रेट तो हो गया ना बेटा। अब इंटीग्रेट हो गया तो उसको लगाने का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? जैसे ये sin 30 डिग्री क्या होता है बेटा, हाफ होता है। अब sin 30 डिग्री थोड़ी sin हाफ होता है, वो थोड़ी होता है, sin 30 डिग्री हाफ होता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये ऑपरेटर है, किस पे ऑपरेट कर रहा है 30 डिग्री पे ऑपरेट कर रहा है, तो ऑपरेट करने के बाद जब रिजल्ट आ गया तो फिर से क्यों ऑपरेटर लगाना है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, तो ये और ये ऑपरेटर है, एक बार ऑपरेट हो गया तो क्यों लगाना है। समझ में आया कि नहीं बेटा? आई होप समझ में आ गया होगा। चलो बेटा 4, n की वैल्यू क्या है 5/2, तो x पावर क्या आ गया ये 5/2 + 1 by 5/2 + 1 + c, ये क्या आ गया बेटा 4x पावर 5/2 + 1 क्या होता है बेटा 7/2, 5/2 + 1 क्या होता है 7/2 + c, तो आंसर आ गया बेटा 8/7 x पावर 7/2 + c। क्या आपको ये चीज समझ में आई बेटा? कुछ नहीं है, आसान सी चीज है। अगले क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ √x dx, इसको क्या लिख सकते हैं x पावर हाफ dx, तो ये बेटा क्या हो जाएगा हाफ x पावर, सॉरी मैं अभी डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, x पावर हाफ है कि नहीं बेटा, तो x पावर हाफ में हम लोग क्या लिखेंगे इसको, n की वैल्यू क्या है हाफ, हाफ + 1 बाई हाफ + 1 + c, ठीक है बेटा। तो हाफ + 1 ये कितना हो गया बेटा x पावर 3/2 बाई 3/2 + c, समझ में आया बेटा? ठीक है, नेक्स्ट एक आखिरी एग्जांपल करा हूं, इसके बाद हम नहीं कराएंगे, मतलब इसके बाद अलग टॉपिक में जाएंगे। इंटीग्रेशन में हमारे पास, अच्छा जैसे याद है बेटा डिफरेंशिएशन में uv का डिफरेंशिएशन था, u/v का था, चेन रूल था, वो सारे फिजिक्स में इंटीग्रेशन में नहीं लगते। इंटीग्रेशन में ये सब भी है, लेकिन ये सब आएगा बेटा आपके 12th में मैथमेटिक्स में, ये सब बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है इंटीग्रेशन में चीजें, बट डिफरेंशिएशन में तो बहुत आसान है वो सब, इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है और उसका कोई एप्लीकेशन हमारे फिजिक्स में खास है नहीं, है ही नहीं, मतलब समझ सकते हो, तो आपको मैथ्स में ही पूरा प्रॉपर तरीके से कराया जाएगा, ठीक है बेटा। तो जितना हमें चाहिए हम उतना ही करा रहे हैं। मान ले तुम्हारा ये आ जाए x + √x + 2x² + 1/x dx, ये एक सवाल दे देते हैं, ठीक है बेटा। ले सवाल को थोड़ा और लंबा कर देते हैं, प्लस sin x dx, कुछ नहीं बेटा, पहले इंडिविजुअल करो इन चीजों को, √x dx, मतलब हर चीज के साथ इंटीग्रेशन और dx मल्टीप्लाई कर दो,
इसको मल्टीप्लाई करना नहीं कहते, ऑपरेटर लगाना कहते हैं, लेकिन सिंस आप लोग अभी नए हो तो समझ लो बेटा, जैसे भी समझना है। बेटा रूट ओवर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस 2 कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ जाएगा, तो 2 एक्स पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस बेटा 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन याद है कि नहीं, लॉग एक्स। अच्छा, बहुत सारे किताबों में लॉग एक्स को ऐसा भी लिखते हैं ln x, वो भी सही है बेटा, वो भी सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। sin x से क्या होता है बेटा, cos x, भूलना नहीं है। आ गया बेटा रिजल्ट आपका 3/2, तो ये आ गया 2/3 x पावर 3/2 प्लस x ही आ जाएगा प्लस 2/3 x क्यूब प्लस ln x माइनस cos x प्लस, तो ये बेटा आपका हो गया एक सम। तो इस तरह के सम होते हैं, आई होप आप लोग कर पाएंगे। तो बच्चों जो इंटीग्रेशन है उसके दो टाइप होते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। अभी तक जो हम कर रहे थे वो क्या था, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब हमें थोड़ा, इनडेफिनिट में प्लस सी आ रहा था, याद है एंड में जो प्लस सी आ रहा था, मैं बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स क्या था, एक्स पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। इसी सी के लिए इसको क्या बोला जाता है, इनडेफिनिट, क्योंकि सी का तो हमें आइडिया ही नहीं है क्या है, और जब आइडिया नहीं है तो इनडेफिनिट हो गया। समझ में आया बेटा, इसको क्या कहते हैं, इनडेफिनिट। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन भी होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस 1 सॉरी एक्स पावर एन डी एक्स। डेफिनेट में बेटा आती है लिमिट्स, क्या आती है, लिमिट्स। आई होप आपको फोटो में दिख रहा होगा, इमेज में, हाँ दिख रहा है, लिमिट्स। तो ए टू बी, इसको कहते हैं बेटा क्या, लोअर लिमिट, नीचे वाले को लोअर लिमिट, बी वाले को अपर लिमिट। तो यहां से ए से बी तक जाती है बेटा। ये क्यों करते हैं सब कुछ समझाऊंगा जब हमारा एप्लीकेशन आएगा। अभी हमको बस क्या समझना है कि बेटा लिमिट कहते हैं इसको, ए से बी तक। तो इसका जो रिजल्ट आएगा एक्स पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 में, यहाँ पे एक ऐसा एक ब्रैकेट दोगे और राइट साइड में लिखोगे ए टू बी। ठीक है बेटा, राइट साइड में लिखोगे ए टू बी, और बाद में जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां पे पहले अपर लिमिट पुट करो। तो b पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1, फिर एक माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह। तो ये हो गया बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन। हमने इनडेफिनेट के एग्जांपल सॉल्व कर लिए हैं, अभी कुछ एग्जांपल हम डेफिनेट के सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है बेटा। चलो चलो देखो, अभी हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। डेफिनेट के कुछ एग्जांपल बेटा, कुछ नहीं है, मेथड वही है, बस लिमिट लगानी है। पहला एक्स स्क्वायर डी एक्स, मान ले 1 से लेकर 2 तक करना है। कहां से करना है बेटा, 1 से लेकर 2 तक। तो पहले एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। सिंस ये डेफिनेट है तो सी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, किसी किसी जगह में ऐसे ब्रैकेट यूज किया है, किसी किसी जगह में ऐसे ब्रैकेट यूज किया है। बेटा कोई भी ब्रैकेट यूज करो, कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। ये 10वीं नहीं है कि आपके ब्रैकेट लिखने या इंप्लाइज लिखने के चक्कर में आपके नंबर जाएंगे। 11वीं 12वीं में बिल्कुल ये सब नहीं होता बेटा। तो यहाँ पे 1 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ। अब क्या करेंगे बेटा, इस चीज को हम और सॉल्व कर सकते हैं ना, करो सॉल्व। 2 प्लस 1 क्या होता है, 3 डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा, 3, ये 1/2। ठीक है बेटा, क्या करोगे, पहले अपर लिमिट पुट करो 2 क्यूब बाई 3, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करो 1 क्यूब बाई 3। ये कितना हो गया बेटा, 8/3 माइनस 1/3, ये कितना होता है बेटा, 7/3। आंसर आ गया आपका। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास हमेशा एक रिजल्ट आता है। इसमें हम और भी सवाल करेंगे, सवाल करके मैं आपको और दिखाता हूँ। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स है, एक्स की वैल्यू मान लो -1 से 2 है,
एक नेगेटिव भी ले लेते हैं तो आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थोड़ा और बढ़िया कर लेते हैं बेटा, प्लस 2x² dx, एकदम एक बार में सारे सीख लोगे, ठीक है, एक बार में सारे सिखा देते हैं, मतलब जितना आप समझ सकते हो। तो बेटा ये कितना हो गया, रूट एक्स को हम पहले क्या लिखेंगे, x पावर हाफ, तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ x पावर हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx, लिमिट बेटा इंडिविजुअल सब में सेम, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज आप देखोगे, तो कांस्टेंट है बेटा, बाहर निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, लिमिट क्या पुट करेंगे बेटा, -1 से 2, इसमें लिमिट क्या पुट, ये 2 तो है ही बेटा, x² क्या है पता है ना बेटा, सीधा अरे लिख ही देते हैं यार, फिर बच्चे बोलेंगे कैसे आ गया सर। 2 + 1 बाई 2 + 1, लिमिट क्या करेंगे बेटा, -1 से लेकर 2 तक, ठीक है बेटा। अब इस चीज को देख, इस चीज को मैं यहां पे लिखता हूं, x पावर 3/2 बाई 3/2, सही है बेटा। अब ऐसा कर, 2/3 को मैं आगे ले लेता हूं और यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे करके, लिमिट कहाँ है बेटा, -1 से 2 से लेकर प्लस 2 बाहर है, अच्छा ये 2 + 1 भी तो कांस्टेंट है ना बेटा, बाहर निकाल ले, 2 + 1 क्या होता है 3, 3 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 x पावर 3 -1 से लेकर 2 तक। अब बेटा कुछ कोई बात नहीं, 2/3 अपर लिमिट पुट करो 2 पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करो -1 पावर 3/2 प्लस नीचे लिख दे रहा हूं बेटा 2/3, 2/3 आ रहा है, वाह बढ़िया है, दोनों में 2/3 आ गया। 2/3 x, ये क्या है बेटा x³ ना, तो क्या होगा 2³ माइनस 1³। अब बेटा देखो आगे मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका हो गया बेटा रिजल्ट। तो इसी के साथ इंटीग्रेशन हमारा जो टॉपिक है उसके सम्स में प्रैक्टिस में दे दूंगा आपको व्हाट्सएप के थ्रू, सम्स प्रैक्टिस कीजिए और इंटीग्रेशन को मतलब थोड़ा फॉर्मूला वगैरह याद रखिए ताकि हमारा जब अगला चैप्टर आए हम उसको अच्छे से कर सकें। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक बच गया है मैथमेटिकल टूल्स में, वो बच गया आपका ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन थोड़ी बहुत करानी है ट्रिगोनोमेट्री। इसके बाद हम कराएंगे आपका ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ग्राफ वगैरह, मतलब टाइम नहीं मतलब बढ़िया टॉपिक है वो। और इसके बाद हम फिर खत्म, फिर हम शुरू कर देंगे हमारा फीस के मेन चैप्टर, ठीक है बेटा।